हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना सीरीज की कॉमिक्स। मैं मौत लाया हूँ। मैं मौत लाया हूँ। रात वीरान थी और सड़क सुनसान, लेकिन पूरी तरह नहीं। साला आज कोई मुर्गा नजर नहीं आ रहा। खड़ा रहे, कोई ना कोई तो फंसेगा ही। ये थे बिल्लू और टुन्या, दोनों लूटपाट करने वाले एक बहुत बड़े गिरोह के सदस्य थे। कुछ देर बाद कार, शिकार आ गया, तैयार हो जा। चरमराती हुई ठीक ड्रमों के पास आकर रुकी कार। उफ, पता नहीं कौन साला इन ड्रमों को रख गया सड़क पर। तुम बैठो, मैं हटाता हूँ उन्हें। वह ड्रमों के पास पहुंचा, लेकिन ड्रम हटा ना सका क्योंकि आ! कार में बैठी युक्ति मानो जड़ होकर रह गई। ओ! और उसके संभलने से पहले ही भूत की बाती ठीक उसके सामने पहुंचा बिल्लू। छमाक! आई! चेतावनी गूंजी उसके मुंह से। चुप साली, अगर चिल्लाई तो जान से मार दूंगा। भय से हलक में ही घुटकर रह गई उस युवती की आवाज। यार इधर ला। ओह! और ये बूंदे भी। आई! सारा कीमती सामान समेटकर दोनों वहां से चंपत हो गए। उनके जाते ही रमेश को देखना चाहिए। इधर बिल्लू और टुइयां अपने अड्डे की ओर भागे जा रहे थे। बहुत माल मिला है, बॉस खुश हो जाएंगे। ठीक कह रहा है तू। कुछ देर बाद अड्डे पर। शाबाश बिल्लू, तुम लोगों के काम से बहुत खुश हूं मैं। लूटपाट करवाने वाले इस गिरोह का बॉस शहर का सबसे बड़ा सेठ धर्मेश तिवारी था। ये लो अपना इनाम। थैंक यू बॉस। कुछ देर बाद घर की तरफ बढ़ते बिल्लू की खुशी का ठिकाना ना था। आज तो बहुत इनाम दिया है बॉस ने, जश्न मनाया जाए। जश्न का सामान खरीद कर जब वह अपने घर पहुंचा, अरे, घर की लाइट कैसे चल रही है? मैं तो बंद करके गया था। देखता हूँ कौन है साला। मैं घर में पहुंचा। कौन है बे अंदर? किसकी हिम्मत हो गई बिल्लू दादा के घर में घुसने की? तभी बिल्लू फिरकनी की बात ही पीछे घूमा। बिल्लू दंग रह गया। नाना जी, आप अचानक कैसे? हाँ मैं। तू कहाँ से आ रहा? काम से। अच्छा, ऐसा कौन सा काम है जो आधी रात तक चलता है? जरा मुझे भी तो बता। जी जी, वो मैं बताता हूँ तुझे। कौन सा काम करता है तू? चोरी, डकैती, राजनी, यही ना? नहीं नाना जी, वो। झूठ बोलने की कोशिश मत कर बिल्लू। तेरे पड़ोसी ने मुझे चिट्ठी लिखकर तेरे बारे में सब कुछ बता दिया, और फिर तेरे गुनाह की गवाही तो तेरे कर्म खुद दे रहे। ओह! शन से सिर झुका लिया बिल्लू ने। क्या क्या सोचा था मैंने तेरे लिए। तेरे माँ बाप की मृत्यु के बाद पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनने शहर में भेजा था मैंने तुझे, लेकिन तू यहाँ आकर बना चोर, लुटेरा। मेरे अरमानों का खून किया है तूने बिल्लू। मिट्टी में मिला दिया तूने मेरा नाम। तूने मेरे विश्वास की हत्या की है मूर्ख। सुबह सुबह फपक पड़ा बूढ़ा रामनाथ। रामनाथ के आंसुओं ने हिलाकर रख दिया था बिल्लू को। नाना जी! रामनाथ के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा उठा बिल्लू। मुझे माफ़ कर दीजिए ना। माफ़ कर दीजिए नाना जी। मैं बुरी संगत में पड़कर भटक गया था। मैं वादा करता हूँ नाना जी, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। मुझे आपकी कसम है नाना जी। सच? बिल्लू को उठाकर अपने सीने से चिपटा लिया वृद्ध रामनाथ ने। मुझे खुशी है कि तुझे अपनी भूल का एहसास हो गया बेटा। अगले दिन मानो बिल्लू ने एक नया जन्म लिया था। आज से मैं रेगुलर कॉलेज जाऊंगा और पढ़ लिख कर नाना जी का सपना साकार करूंगा। भूल जाना चाहता था वह अपने बुरे दिन के साथियों को। कहाँ चल दिया बिल्लू प्यारे, जो उसका इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ रगड़ू तुम? हाँ हम। चल, बॉस ने तुझे बुलाया है। आज वह तुझे कोई तगड़ा काम सौंपने वाला है। मैं अब बॉस के पास नहीं जाऊंगा। मैंने गलत धंधे छोड़ दिए। गलत धंधे छोड़ दिए? अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? चुपचाप बॉस के पास चल। अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बॉस से कहना शाम को उनसे आकर मिलूंगा। इतना कहकर आगे बढ़ गया बिल्लू। हक्के बक्के से खड़े थे उसके दोनों साथी। ये तो सीरियस लग रहा है। बॉस को इस बात की खबर देनी होगी उसी शाम। तो तू इस धंधे से किनारा करना चाहता है? यस बॉस, मैं एक अच्छा आदमी बनकर अपने नाना जी के सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। ओह, तो तुझे बदलने में तेरे हरामजादे नाना का हाथ है। नाना के लिए गाली सुनते ही बेफर उठा बुल्लू। जबान संभाल कर बात करो बॉस। अगर मेरे नाना को गाली दी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं जा रहा हूँ, आइंदा कभी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। वरना याद रखो, अगर मेरी जुबान खुल गई तो तुम्हारी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। इतना कहकर कमान से निकले तीर की भांति वहां से निकल गया बिल्लू। ओह! बिल्लू खतरनाक हो गया है बॉस। खतरनाक नहीं, पागल हो गया है वो। और कुत्ता जब पागल हो जाए तो उसे गोली मार देनी चाहिए।
मैं समझ गया बॉस, काम हो जाएगा। ये काम तुम अकेले नहीं करोगे टिंगा, उस हरामजादे को हम अपने हाथों से खत्म करेंगे। उसी रात जब पूरा शहर सोया हुआ था नींद के आगोश में, तब मौत का साया पड़ा था इस मकान पर। दरवाज़ा तोड़ दो। यस बॉस। एक तेज ठोकर से दरवाज़ा टूटकर जा गिरा अंदर। धड़ाक। दरवाज़ा गिरने की आवाज़ बम की मानिंद गूंजी अंदर। कौन है? हड़बड़ा कर उठे रामनाथ और बिल्लू, लेकिन वे संभल पाते उससे पहले ही। बॉस आप यहाँ? हाँ, तुझे ईश्वरपुरी पहुंचाने में खुद आए गद्दार। दहशत हावी होती चली गई बिल्लू पर। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओह, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। खटाक। बेहद तेजी से हाथ हवा में लहराया धर्मेश तिवारी का और खच। आ चीख निकलने ही वाली थी रामनाथ के मुंह से कि था। बिल्लू लहरा कर नीचे जा गिरा उसका बेहोश शरीर। था। इधर वहशी बन गए थे तिवारी और उसके साथी। पागलों की भांति चाकू बरसा रहे थे वे सब बिल्लू पर। खच खच खच। चाकू से बुरी तरह कोट डाला था परिंदों ने उसको। चलाओ। रामनाथ को जब होश आया तो मकान की दीवारें थर्रा उठी थी उसकी चीख से। बिल्लू! रॉकेट की गति से भागा वह पुलिस स्टेशन की तरफ। मैं तेरे हत्यारों को सजा दिलवाऊंगा बेटे। जहां पहुंचकर रह गया वह दंग। तेरी कंप्लेंट मिल चुकी है मुझे बुट्टे। तूने अपने नवासे की हत्या कर दिया ना? मैंने? हाँ, कई चश्मदीद गवाह है मेरे पास जिन्होंने तेरे उस गुनाह को अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मैं तुझे गिरफ्तार करके तेरे बुढ़ापे को जेल में नहीं सड़ाना चाहता हूँ। इसलिए माफ़ कर रहा हूँ। जा, भाग जा यहाँ से। मेरे शहर में नजर मत आना। लेकिन दहाड़ उड़ा इंस्पेक्टर राजकुमार त्यागी। अब ऐसा साल है, मैं तुझे भागने की सलाह दे रहा हूँ तो मुझसे जुबान लड़ा रहा है। इस पागल बुड्ढे को उठाकर फाड़ फेंक दो। था। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, अपना मेहनताना 20,000 रुपये। थैंक यू तिवारी साहब। बिल्लू की मौत के जिम्मेदार हो तुम सब। जब तक तो मैं तुम्हारे किए की सज़ा नहीं दे दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा मैं। कोई नहीं जान पाएगा कैसे मारे गए तुम सब। इस घटना के कुछ दिन बाद आपके नाम एक रजिस्टर्ड लेटर है सर। रजिस्टर्ड लेटर? ला दिखा दो। खत भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा। किसका खत है ये? पत्र को खोलते ही दंग रह गया वह। अरे, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक शैतानी चेहरा बना हुआ है। साले आजकल लोग पुलिस वालों से भी मजाक करते रहते हैं। खत को एक कोने में फेंक दिया इंस्पेक्टर ने और अपने काम में जुट गया। लेकिन वह अपनी तरफ बढ़ती मौत से बेखबर था। ही कौन? पीछे का दृश्य देखते ही गिक्की बन गई उसकी। ई! खतरा भावकर बेहद फुर्ती से उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और थाए थाए थाए। लेकिन भला गोलियों से शैतान का खत्म होने वाला था। अगले पल वह बिजली की भांति झपटा और चुसुर चुसुर। तब तक गोलियों की आवाज सुनकर पूरे थाने में हंगामा मच चुका था। साहब के कमरे से आवाज आई थी, वहीं चलो। इंस्पेक्टर त्यागी के कमरे का दृश्य देखते ही सबके गलों से चीखें उबल पड़ी। सिपाहियों की आवाजें सुनकर शैतान उनकी ओर पलटा। ही अब तुम्हारी बारी है। उसे अपनी ओर बढ़ता देखकर उफ, ये तो हमारी तरफ बढ़ रहा है। भागो वरना ये हमें भी मार डालेगा। भयभीत हिरनों की भांति बाहर की तरफ भाग उठे तब सभी। लेकिन शैतान ने ज्यादा भागने का मौका नहीं दिया उन्हें। आई बचाओ! भाग कर कहाँ जाओगे मुझसे? फिर पुलिस स्टेशन में गूंजने लगी चीखें और बरसने लगी मौत। भचाक! ई! कट कट! आई कचाक! ई! भचाक! ई! और पूरे पुलिस स्टेशन को शमशान बनाने के बाद अदृश्य होता चला गया शैतान। हे। ये खबर पाकर शहर में हंगामा मच गया। उफ, कैसे हुआ ये? किसने इतने बेबस तरीके से इनकी हत्या की है? इस घटना की फौरन जांच करवाओ और दोषी को पकड़ने का इंतजाम करो। यस सर। इधर पुलिस इस घटना के दोषियों को तलाश कर रही थी, जबकि दूसरी ओर से धर्मेश तिवारी के यहाँ एक नई घटना घटने जा रही थी। क्या मांगता है बाबा? ये बॉक्स अपने साहब तक पहुंचा दो। कहना उनको एक घनिष्ठ मित्र दे गया है। ठीक है। बॉस लेकर आगे बढ़ा गोरखा, तभी उसे ख्याल आया, अरे मैंने उस बाबा का नाम तो पूछा ही नहीं। वह नाम पूछने के लिए पीछे घूमा, लेकिन पीछे था कौन? आए, कहाँ चला गया वह बूढ़ा बाबा? अभी तो यहीं था। कमाल, रॉकेट की स्पीड से भागकर निकल गया क्या यहाँ से? खैर मुझे क्या लेना, मैं तो अपना काम करूँ। अंदर कौन था वह? पता नहीं साहब, अपने आप को आपका दोस्त बता रहा था। बॉस जरा बॉक्स खोल कर तो देखिए, आखिर इसमें है क्या। देखता हूँ। तिवारी ने बॉक्स खोला। मूर्ति? अरे इसमें तो इस मूर्ति के सिवा कुछ नहीं पड़ा। बॉस लगता है किसी ने आपके साथ मजाक किया है। ऐसा ही लगता है।
तभी अरे अगले दृश्य ने सब लोगों के छक्के छुड़ा दिए। उफ, ये मूर्ति तो शैतान में बदलती जा रही है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हे ओ उफ, अगले पल कचर कचर कचर। यह देखकर सबके दिल हलक में अटके। हे उफ ओ। तभी जैसे वो लोग सोते से जागे, भागो वरना हम सब मारे जाएंगे, भागो भागो। लेकिन मौत ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। छनाक आई, पराक आई। सारे बदमाशों को मारकर शैतान दीवारी की ओर पलटा। हे नहीं, मुझे मत मारो। लेकिन शैतान ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं, उसके हाथ आगे फैले और साए साए नाई, खच 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 आई। अगले पल चाकुओं से बीती तिवारी की लाश फर्श पर पड़ी थी, जबकि उसे लाश में बदलने वाला वहां से रवाना हो रहा था। तहलका मचा दिया था इन घटनाओं ने शहर में। भगवान जाने ये क्या हो रहा है। हाँ भाई, कातिल का कुछ पता नहीं है, नामालूम कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। इस घटना की चर्चा इस घर में भी हो रही थी। इंस्पेक्टर त्यागी और बॉस का मारा जाना सहयोग नहीं हो सकता। मुझे भी दाल में कुछ काला दिख रहा है, इसलिए मैं ये रिवॉल्वर लाया था। एक तू रख ले, काम आएगा। थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम सावधान रहना। ठीक है। इतना कहकर रगड़ू कमरे से बाहर निकल गया। पीछे घर में अकेला रह गया टुन्या। टुन्या, ये वो किताब है जिसमें तेरे जीवन के अंत की कहानी लिखी है। ले संभाल अपनी मौत को। ओ, किताब किसने फेंकी? किताब किसने फेंका इसे? यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये किताब कहाँ से आई? उत्सुकतावश किताब खोलकर देखने लगा मैं। जैसे जैसे वह किताब के पृष्ठ पलटता जा रहा था, वैसे वैसे रोंगटे खड़े होते जा रहे थे उसके। उफ, बड़े भयानक भयानक चित्र बने हुए हैं इस किताब में। तभी हैरत से आंखें उबल पड़ी उसकी। हे ओह, चेहरे पर जमाने भर की दहशत नजर आने लगी। उफ, किताब का शैतान जिंदा होकर टाके लगा रहा है। भय से किताब दूर उछाल दी उसने। लेकिन ओ नहीं, किताब हवा में उड़ रही है। और अगले पल जो दृश्य उसके सामने आया, उसे देखकर उसका दिमाग भक्क से उड़ गया। ई! हे। मौत टैया की ओर बढ़ी। बचाओ! हे। सिर पर पैर रखकर भागा वह, लेकिन बच ना सका शैतानों से। ही। बचकर कहा जाता है मूर्ख, आज तो तुझे मरना है। फिर रस्साकसी करने लगे सारे शैतान टोइया के शरीर से। रस्साकसी का और जोर बढ़ता गया और टोइया के शरीर के टुकड़े टुकड़े होते चले गए। जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेलता है, ठीक वैसे ही टोइया के शरीर के टुकड़ों से खेल रहे थे वे शैतान। हे। और खेलते हुए पांचों गायब हो गए। आतंक से आगे फट पड़ी रगड़ू की इस खबर को अखबार में पढ़कर। उफ, नहीं, ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर त्यागी, बॉस और टुइया की मौत सहयोग नहीं हो सकती। यह जरूर किसी ऐसे आदमी का काम है जो उनसे बदला लेना चाहता है। वह सोच में डूब गया, लेकिन वह है कौन? तभी उसके मस्तिष्क में विस्फोट सा हुआ। उफ, कहीं ये बिल्लू की आत्मा तो नहीं जो हमसे बदला ले रही है? जैसे जैसे वह सोच रहा था, वैसे वैसे रोंगटे खड़े होते जा रहे थे उसके। हाँ, ये उसी का काम है और अब मेरी बारी है। मुझे तुरंत ही अपने बचने का इंतजाम करना चाहिए। और जल्द नहीं, अखबार एक तरफ उछाल दिया उसने और जल्दी जल्दी बांधने लगा अपना सामान। इस शहर से अभी निकल जाऊंगा मैं। तभी चौंक पड़ा वह। पेपर? मेरा पेपर तो सुबह ही आ गया था, फिर ये पेपर पड़ोसी का होगा। लेकिन मुझे इससे ध्यान हटाकर अपना काम करना चाहिए। क्यों रगड़ू भागने की तैयारी कर रहा है? कौन? पीछे देखते ही टांगे कांपने लगी उसकी। होश जवाब देगा। तुम? हाँ, मैं उसी अभागे बिल्लू का नाना हूँ जिसे तुमने बेरहमी से चाकू से गोद कर मार डाला। तिरपन कांप उठे रगड़ू के रामनाथ को अपनी ओर बढ़ता देखकर। देखो, आगे मत बढ़ना। तो कहता हूँ आगे मत बढ़ना। घबरा मत रगड़ू, मैं तुझे मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। तू तो मेरे उन्हीं प्रेतों के हाथों मरेगा जिनके हाथों तेरे साथी मारे गए हैं। तो तुम्हारे प्रेत साथी? हाँ, तुम नहीं जानते, मैं एक पहुंचा हुआ तांत्रिक हूँ। मैं तुम लोगों को उसी समय मार डालता जब तुम मेरी आंखों के सामने मेरे बिल्लू को कत्ल कर रहे थे। लेकिन वह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं तंत्र मंत्र के लिए इस्तेमाल होने वाली अपनी ये शक्तिशाली माला गांव में ही छोड़ आया था। तुम लोगों से बदला लेने के लिए मैं ये माला लेने वापस अपने गांव गया था और इसकी मदद से ही मैंने तुम्हारे साथियों को मौत बांटी है। और अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर हा है, चला गया। इसका मतलब मैं बच गया। कितना गलत था रगड़ू का सोचना, क्योंकि तभी हवा में लहराया था अखबार और आश्चर्य से आंखें फट फट पड़ी रगड़ू। नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सका रगड़ू। क्योंकि उस भयानक चमगादड़ ने उसे कुछ करने का मौका ही नहीं दिया था। अपना काम पूरा करके अदृश्य हो गया वह, तब वह भी।
समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स के किसी अगले कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।